Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. Songlang, Songs कॉरपोरेशन का ओनर और सीईओ। सॉन्ग्स कॉरपोरेशन चाइना में वर्क नहीं करती थी, पर अदर कंट्रीज में सॉन्ग्स कॉरपोरेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था। सॉन्ग कॉरपोरेशंस को अदर कंट्रीज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और पावरफुल कॉरपोरेशन माना जाता था। और यही रीज़न था कि सॉन्गलैंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करता था। वो एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा था जो एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कैरी करता था। उसका फेस भी हद से ज़्यादा हैंडसम था। साथ ही उस फेस पर जो एक जेन्युइन पर नॉर्मल स्माइल थी, वो उसके फेस को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाती थी। भले ही उसके फेस पर वो स्माइल उसे बहुत ज़्यादा मासूम शो करवाती थी, पर उसका फेशियल स्ट्रक्चर उसी के साथ साथ उसका ऑरा बहुत ज़्यादा डेंजरस था। मतलब यूँ कहा जाए कि अगर सॉन्गलैंग को जो नहीं जानता हो वो उसे देखे तो ऑब्वियसली वो सॉन्गलैंग से 100% डर जाएगा। वही सॉन्गलैंग की ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बाकी सबके लिए थी, पर विंग और वांगशियान वो दोनों भी सॉन्गलैंग को बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि सॉन्गलैंग शुयांग का कज़न ब्रदर था और वो भी विंग से शुयांग और शाओ शिनचैन थ्रू ही मिला था। और तभी से सॉन्गलैंग और विंग की एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट हो चुकी थी, क्योंकि वांगशियान भी बचपन से ही शुयांग, शाओ शिनचैन और सॉन्गलैंग के साथ था। इसीलिए वो इन तीनों से हद से ज़्यादा अटैच था और उसी के साथ साथ इन तीनों से विंग के बाद सबसे ज़्यादा प्यार भी करता था, खासकर सॉन्गलैंग से, क्योंकि सॉन्गलैंग वांगशियान की हर जिद को कंप्लीट करता था। अगर विंग गलती से उसे किसी चीज़ के लिए मना भी कर दे और वांगशियान ने वो चीज़ अगर सॉन्गलैंग को बता दी तो सॉन्गलैंग 100% वांगशियान के लिए वो चीज़ लाएगा ही। ये वांगशियान जानता था, इसीलिए वांगशियान सॉन्गलैंग से हद से ज़्यादा प्यार करता था। विंग, सॉन्गलैंग और साथ ही वांगशियान, उन तीनों ने एक ब्यूटीफुल फैमिली हग किया हुआ था, पर वहाँ खड़े किसी को भी ये हग पसंद नहीं आ रहा था, खासकर वांगजी को, क्योंकि ओमेगा उसका है, वो बच्चा उसका है, पर वो अल्फा जो उन दोनों को भी आज होल्ड करके रखा है वो कोई और है। यही सोचते हुए वांगजी को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे आज बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि वो जो करना चाहता था कहीं ना कहीं आज वो उसमें एक स्टेप बैक हो चुका था। वही दूसरी तरफ विंग ने वांगशियान को हक करके रखा था। उसकी आईज क्लोज थी, पर उसके चेहरे पर एक बहुत डेविलिश स्माइल थी। उस स्माइल में कुछ अजीब था। अब वो क्या था ये शायद ही कोई समझ सके। अचानक विंग ने 2 पल के बाद अपनी आईज को ओपन किया और उसने वांगजी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वो क्रीपी स्माइल अभी भी बरकरार थी, जैसे विंग वांगजी को किसी बात पर चिढ़ा रहा हो। एक्चुअली ये सच भी था, विंग वांगजी को किसी बात पर चिढ़ा रहा था, पर वो बात थी क्या? और इसका आंसर विंग के पास्ट में छुपा हुआ था। 4 दिन पहले विंग वांगशियान के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गया था, पर वहाँ उसने वांगशियान की क्लास में जो देखा उसे देखकर विंग टोटली शॉक हो चुका था, क्योंकि तब विंग ने वांगशियान के साथ वांगजी को देखा और इसे देखकर विंग बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि वांगशियान आज उसकी जगह वांगजी को यहाँ अपना पेरेंट्स बनाकर लेके आया है। विंग इस बात को देखकर जहाँ एक तरफ शॉक हो चुका था, वही दूसरी तरफ वही डर उसे फिर से सताने लगा था, जो पहले उसके रातों की नींद उड़ा चुका था। उसे आज भी याद था कि इस बच्चे को बचाने के लिए वो किस हालत में भागा था, और अगर फिर से ये बच्चा वांगजी के हाथ में चला गया तो विंग को ये बिल्कुल यकीन नहीं था कि वांगजी इस बच्चे के साथ कैसा ट्रीट करेगा। हाँ, ये सच है कि भले ही वांगजी ये जान चुका है कि वांगशियान उसका बायोलॉजिकल सन है, पर एक सच ये भी है कि वो
वांगजी के मर्जी से नहीं हुआ था और ना ही वांगजी विंग को अब पसंद करता है। तो विंग इस बात से श्योर नहीं था कि वांगजी वांगशियान से प्यार करता भी है या नहीं, या वो सिर्फ विंग को फिर से हर्ट करने के लिए वांगशियान का यूज कर रहा है। और इसी बात को विंग सोच रहा था। उसे वांगजी से डर लगने लगा था, पर अभी वो ये जाहिर तो नहीं कर सकता था। उसे पहले खुद को संभालना था, इसीलिए वो उस दिन उस स्कूल से बाहर चला गया और उस पुल पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, या यूं कहा जाए जहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो चुका था। विंग के पास अब किसी भी चीज के लिए वक्त ज्यादा नहीं बचा था, क्योंकि वांगशियान छोटा बच्चा है और बच्चों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान काम है, वो भी तब जब वांगशियान खुद वांगजी को पहले से ही पसंद करता है। वांगशियान को तो अभी तक ये पता भी नहीं है कि वांगजी उसका बायोलॉजिकल फादर है, फिर भी वो वांगजी को इतना पसंद करता है। तो अगर गलती से भी वांगशियान को ये पता चल गया कि वांगजी उसका खुद का फादर है, तो वांगशियान क्या करेगा? यही सोचते हुए विंग बहुत परेशान हो रहा था। तभी उसके दिल में, या यूं कहा जाए उसके दिमाग में एक प्लान आया, और उसी प्लान पर विंग पिछले 4 दिनों से लगातार वर्क कर रहा था। उसके पास ऑलरेडी टाइम कम था, इसलिए वो सबसे दूर चला गया। विंग ये करना तो नहीं चाहता था, पर उसे एक सबक सबको सिखाना था, खासकर वांगशियान को विंग ये बताना चाहता था कि वांगशियान आज भी विंग के बिना नहीं रह सकता। ये विंग की मजबूरी थी कि उसे अपने बच्चे से 4 दिन दूर रहना पड़ा। इस 4 दिनों में जितना दर्द वांगशियान को नहीं हुआ होगा, उतना दर्द विंग ने सहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब जिंदगी में वो अपने बच्चे से इतना दूर था। पर ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वांगशियान अगर ऐसे ही विंग से दूर होता गया तो धीरे धीरे वांगशियान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब विंग की लाइफ में होने से या ना होने से वांगशियान को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यही सोचते हुए विंग ने 2 चाल खेली। पहली तो उसे ये समझ में आ चुका था कि वांगशियान को एक कंप्लीट फैमिली चाहिए, इसीलिए उसने एक कंप्लीट फैमिली का परफेक्ट व्यू रेडी किया, जिसमें उसकी हेल्प सोंगलैंग करने वाला था। सोंगलैंग एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा था, साथ ही वांगशियान उसे पसंद करता था, इसीलिए वांगजी के ऑपोजिट विंग ने सोंगलैंग को खड़ा किया। क्योंकि वांगशियान वांगजी से अभी अभी मिला है, पर सोंगलैंग को वांगशियान बचपन से जानता है। वही दूसरा रीजन ये था कि अगर विंग वांगशियान से थोड़ा दूर रहे तो वांगशियान को विंग की कमी खलेगी और उसे विंग की आस ना होने से थोड़ा अनईजी फील होगा, जिससे वो अपनी लाइफ में विंग की इम्पोर्टेंस समझेगा। साथ ही वांगजी को भी एक अच्छा सा लेसन मिल जाएगा। यही सोचते हुए आज विंग ने इतना सब कुछ किया था। वही दूसरी तरफ वांगजी इन तीनों को देखकर अपनी मुट्ठियां बीच रहा था। उसके चेहरे का गुस्सा और उसके फेरोमोन्स, उसका बदला हुआ ऑरा, ये साफ तौर पर दिखा रहा था कि वो कितना ज्यादा गुस्सा है इन तीनों को साथ में देखकर। एक्चुअली विंग अब पहले की तरह वो मासूम सा बच्चा तो रहा नहीं था जो हर किसी के लिए उसकी कठपुतली बन के काम करे, या यूं कहा जाए हर किसी के जाल में आसानी से फंस जाए। विंग ने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी और विंग को ये समझने में वक्त नहीं लगा कि लैंस इस वक्त क्यों इतना ज्यादा इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे। एक्चुअली वांगजी ने एक परफेक्ट प्लान बना के रखा था, जिसमें उसने विंग को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैप कर लिया था, पर विंग वो ट्रैप समझने में थोड़ा लेट हो गया, पर समय रहते समझ गया। इसलिए विंग ने बाजी संभाल ली और वो ट्रैप ये था कि वांगजी ने अपने हेल्थ इशू को बताकर कंपनी से लीव ले ली और वो वांगशियान का
पीछा करने लगा। वो वांगशियान के बारे में हर एक चीज जानने की कोशिश करने लगा, जिसे मिलने में उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि विंग की तरह वांगशियान की लाइफ इतनी मिजरेबल और मेस्ड अप नहीं थी। आफ्टर ऑल वांगशियान एक छोटा सा बच्चा था, इसीलिए उसकी एक सिंपल लाइफस्टाइल थी। सुबह विंग के साथ ब्रेकफास्ट करना, बाद में स्कूल जाना, बाद में घर आना, विंग का वेट करना, उसके साथ खाना खाना, होमवर्क करना और सो जाना। इसी लाइफस्टाइल को वांगशियान हर रोज जीता था और वांगजी ने इसी लाइफस्टाइल को थोड़ा मेस्ड अप करने की कोशिश की थी। वांगजी ऑलरेडी जानता था कि वांगशियान उससे प्यार करता था, और करे भी क्यों ना, वो उसका बेटा जो था। पर यह सच्चाई अभी वांगशियान को तो पता नहीं थी ना, और ना वांगजी वांगशियान को यह सच्चाई बताना चाहता था। इनफैक्ट वो वांगशियान का दिल जीतना चाहता था, जिससे वांगशियान की वजह से विंग भी उसके पास आने के लिए मजबूर हो जाए और वो फिर से अपनी एक कंप्लीट फैमिली बना पाए। इसीलिए वांगशियान को अपने करीब लाने के लिए वांगजी ने लैंस को, मतलब लैन कुरैन, लैन सिचैन और लैनी तीनों को भी प्रोजेक्ट में हद से ज़्यादा फास्टली वर्क करने के लिए मजबूर किया, और उन तीनों को भी अपना प्लान समझा दिया। साथ में जियांग चैंग की भी उसने हेल्प ली, और सबकी प्रेशर की वजह से ये प्रोजेक्ट फास्टली आगे बढ़ने लगा, जिस वजह से विंग पर वर्कलोड आने लगा। विंग पर वर्कलोड बढ़ने लगा, इसीलिए वांगशियान को विंग टाइम कम देने लगा और उसकी तरफ थोड़ा सा विंग का ध्यान हट गया, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वांगजी वांगशियान की लाइफ में घुसने की कोशिश करने लगा। वांगजी ये जान चुका था कि विंग ने वांगशियान के पीछे जो गार्ड्स लगा के रखे थे, वो गार्ड्स स्कूल के अंदर नहीं आते। इसीलिए वांगजी ने स्कूल में अपने पैसे और पावर के दम पर जॉब हासिल की, एक टीचर की। पर वो टीचर सिर्फ वांगशियान का था, बाकी किसी भी बच्चे को वो कोई भी टीचिंग नहीं देता था। यूं कहा जाए तो वांगजी एक पर्सनल ट्यूटर बन के वांगशियान को हर चीज सिखा रहा था। इस बात की खबर विंग को थी ही नहीं। टीचिंग के बहाने से वांगजी वांगशियान के करीब जाने लगा, और वांगशियान तो ऑलरेडी ही वांगजी को पसंद करता था, इसीलिए उसे भी इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वांगशियान एक छोटा बच्चा था, इसीलिए वो ये भी नहीं सोच पा रहा था कि वांगजी सिर्फ उसे ही टीच करता है, बाकी किसी भी बच्चे पर वो ध्यान नहीं देता। वांगशियान इसी बात से खुश था कि उसे अपना फेवरेट पर्सन अपने पास मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वांगशियान ये जानता था कि विंग वांगजी को पसंद नहीं करता। इसीलिए विंग वांगशियान को वांगजी से दूर रखता था, और वांगशियान वांगजी के करीब रहना चाहता था। इसीलिए उसने भी वांगजी की उन प्यारी प्यारी बातों में आकर विंग को वांगजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए विंग को स्कूल के अंदर क्या होता है ये पता ही नहीं था। वांगजी का ये प्लान बहुत अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा था, पर उस दिन गलती से विंग पहले क्लास में पहुंच गया पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, और वहाँ उसने वांगजी को वांगशियान के साथ देख लिया, और विंग वांगजी का प्लान समझकर आगे का अपना प्लान बनाने लगा। और इसी प्लान के दौरान उसने सॉन्गलैंग को वांगशियान और खुद की लाइफ में लाया, वांगशियान का फादर बनाकर और खुद का अल्फा बनाकर। विंग और वांगजी दोनों भी अपने अपने दिमाग में यही सब सोच रहे थे। विंग के चेहरे पर जो क्रीपी स्माइल थी वो वांगजी को चिढ़ाने के लिए ही थी, क्योंकि वांगजी के प्लान को विंग ने बहुत अच्छी तरीके से काउंटर किया था। जिस प्लान के बनाने पर वांगजी खुद पर प्राउड फील कर रहा था, आज उसी प्लान के फेलियर का फ्रस्ट्रेशन आज वांगजी के चेहरे पर विंग क्लियरली देख सकता था। वही दूसरी तरफ इन दोनों में जहां कोल्ड वॉर चल रहा था, वही वांगशियान
वो क्या सोच रहा था, क्या समझ रहा था, ये बात तो शायद ही कोई समझ सके। वही सॉन्गलैंग, उसके चेहरे पर वही काम स्माइल थी और वो भी वांग जी को ही देख रहा था, क्योंकि विंग के बारे में सॉन्गलैंग, शाओ शिनचान और शू यांग तीनों भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। विंग ने अपनी सारी सच्चाई उन तीनों को बता दी थी, इसीलिए सॉन्गलैंग भी आज विंग की हेल्प करने के लिए सामने आया था। सॉन्गलैंग ये भी जानता था कि वांग जी के साथ कंपटीशन करना आसान नहीं होगा, उसे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होगा, पर उन सब चीज़ों के लिए सॉन्गलैंग आज रेडी था। यही सोचते हुए सॉन्गलैंग भी वांग जी की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद वो तीनों भी अपना हक ब्रेक करते हैं और सॉन्गलैंग वांग शियान को सीधा अपने गोद में उठा लेता है। सॉन्गलैंग वांग शियान के हेयर्स को थोड़ा रफल करते हुए कहता है, शियान शियान, तो आज से तुम अपने सॉन्ग को अगर चाहो तो डैडी बुला सकते हो। ओके माय चाइल्ड। जैसे ही ये बात वांग जी ने सुनी, उसका गुस्सा ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने वाला था। ओके माय चाइल्ड, वो चाइल्ड जो वांग जी का था उसे कोई और अपना कह रहा है। ये बात सच में बहुत बर्दाश्त के बाहर थी, पर वांग जी को अभी खुद को होल्ड करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि एक गलत कदम और वांग शियान वांग जी से हमेशा के लिए दूर जा सकता है। ये बात वांग जी भी समझ चुका था। वांग जी ये भी समझ चुका था कि विंग को अब हराना इतना आसान नहीं रहा। विंग पहले जैसा इंसान नहीं है जो हर किसी के जाल में फंस जाए, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग प्लान के बावजूद भी विंग ने वांग जी को पकड़ ही लिया था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.